सो हे गाइस, टेल्स ऑफ वर्ल्डिंग गॉड सीरीज के एक और बहुत ही कमाल के वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है, जो कि आने वाले एपिसोड का ट्रेलर वीडियो होगा, जिसे मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और हम लोग देखेंगे कि अब इस कहानी में और क्या क्या होने वाला है। क्योंकि जैसा कि अभी तक हम लोगों ने इस कहानी के अंदर ये देखा था, जिन सीधा ही नेशनल मास्टर के साथ में अब बढ़ता चला जा रहा था डाजियांग सिटी की तरफ, जो कि वो जगह होती है जहाँ पर सारे के सारे रिबिलियन से इकट्ठे हो रहे थे। क्योंकि नेशनल मास्टर कल्टिवेटर्स के नियमों को फॉलो करते हैं और वो केवल लीडर्स के साथ में फाइट करेंगे ताकि आम जनता और आर्मी का इसमें कोई भी नुकसान ना हो। वहाँ पर पहुंचकर नेशनल मास्टर खुद भी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने इतने सारे रिबिलियन से खड़े हुए थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि यानकांग के आसपास जितने भी सेक्ट हो वो सारे के सारे नेशनल मास्टर के खिलाफ हो। यहाँ तक कि कुछ पुराने दुश्मन भी आ चुके थे जो कि उनको जान से मारना चाहते हैं। और अब इतने कम लोग मिलकर इतने सारे रिबिलियंस का मुकाबला कैसे करने वाले हैं, वही हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। कि इस ट्रेलर वीडियो की शुरुआत में हम लोग सबसे पहले देख पाते हैं जनरल लॉन्ग को, जो कि बाकी के हर एक सेक्ट की सेना के जैसे नीचे मौजूद होती है। लेकिन तभी पर उसको माउंटेन्स के ऊपर एक आवाज सुनाई देती है, जो कि जंग का ऐलान होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि माउंटेन के ऊपर एरिना में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का युद्ध छिड़ चुका हो, जहाँ पर साथ ही साथ तभी हम लोग काफी सारे फ्लैग्स को देख पाते हैं। और जितना मुझे लगता है शायद वो लोग चिन्मू के सेक्ट के होंगे, यानी कि वो ग्रेट डीमन सेक्ट के लोग होंगे जो कि यानकांग की सेना का साथ दे रहे थे। क्योंकि तभी इसके जस्ट अगले ही सीन के अंदर चिन्मू के दोस्तों के पीछे वहाँ पर आ चुके होते हैं सिवॉर्ड पवेलियन के मास्टर, जिनके साथ में और भी कई सारे लोग होते हैं जो कि 360 हॉल्स के साथ में बिलोंग करते हैं। और हमें ये पता लगता है कि वाकई में वो जो फ्लैग्स होते हैं वो टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स थे। चिन्मू अपने हॉल्स के मास्टर्स को ये बता रहा था कि यहाँ पर सभी के सभी रिबिलियंस ने कल्टिवेटर्स के नियमों को तोड़ा है, क्योंकि वो लोग किसी भी हाल में नेशनल मास्टर को जान से मारना चाहते हैं। इसी वजह से अब ग्रेट डीमन सेक्ट साथ देगा यानकांग का। साथ ही साथ तभी हम लोग अगले ही सीन के अंदर नेशनल मास्टर को भी देख पाते हैं, जो कि उन तीनों ही ओल्ड मास्टर से ये कहने लगते हैं कि तुम लोग ये चाहते थे कि मैं तुम्हारे पास में आऊँ ताकि तुम मुझे मार सको, और देखो जरा तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और मैं तुम्हारे सामने आ भी चुका हूँ। और अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। जिसके अगले ही सीन के अंदर हम लोग एक लेडी को देख पाते हैं जिसके ऊपर हमला हुआ था। और रिबिलियन मास्टर नेशनल मास्टर से ये कह रहा था कि तुमने सबसे पहले जानबूझकर अपनी पावर्स को छुपाया, क्योंकि तुम ये जानना चाहते थे कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना चाहता है ताकि तुम उनको एक ही बार में मार सको। जहाँ पर वाकई में फाइट करते हुए मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे भी सेक्ट मास्टर्स होते हैं जो कि नेशनल मास्टर की सिवॉर्ड की एक सिंगल स्ट्राइक को भी नहीं संभाल पाते। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर कई सारे ऐसे बंदे भी होते हैं जो कि नेशनल मास्टर को बराबरी की भी टक्कर दे सकते हैं। और उन लोगों के साथ में फाइट करने की वजह से नेशनल मास्टर वाकई में अब यहाँ पर इंजर्ड भी हो चुके थे, जिससे कि उनके ऊपर हमला करने वालों को मौका मिल जाता है कि यही सबसे अच्छा मौका है इसको टेक डाउन करने का। तभी हम लोग साथ ही साथ मू चैन को भी देख पाते हैं, जिसके एक अजीब सा विजन आता है और वो अपने पावर्स की मदद से फाइटिंग एरिना का नजारा देख रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि वो इससे वॉर्ड मास्टर, जिसने पिछली बार नेशनल मास्टर को इंजर्ड किया था, वो जैसे उनके ऊपर हमला करता है तो नेशनल मास्टर उसके अटैक को रोकते हुए कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी से वॉर्डमैनशिप पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो केवल अपनी उंगलियों की मदद से उसकी से वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पावरफुल बंदों की कोई भी कमी नहीं थी और नेशनल मास्टर की वॉर्डमैनशिप हर किसी के ऊपर भारी पड़ती है। अब जाकर सभी लोगों को ये बात समझ में आती है कि आखिर नेशनल मास्टर को गॉड्स के बाद नंबर 1 पर्सन क्यों माना जाता है, क्योंकि इस वॉर्ड इसी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके फुल एपिसोड को देखने के लिए बिना देरी किए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।